नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने देशवासियों से वर्ष 2047 तक भारत को जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या को गंभीर मानकर सभी को मिलजुल कर जल बचाने का काम करना चाहिए। श्री पाटिल आज उदयपुर में आयोजित किए जा रहे वाटर विजन 2047 सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पानी की बढ़ती आवश्यकता के मद्देनजर गांव का पानी गांव में ही रोककर जल संचय पर जोर दिया। इस दौरान श्री पाटिल ने राम जल सेतु लिंक परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे राजस्थान की पेयजल समस्या दूर होगी। करीब 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों तक पीने का पानी पहुंचेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में जल संचय के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। कर्मभूमि से मातृभूमि योजना के तहत राज्य के 45,000 गांवों में 1,60,000 ट्यूबवेल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के माध्यम से अब तक 60,000 ट्यूबवेल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने योजना में प्रवासी राजस्थानी उद्योगपतियों की भूमिका की सराहना भी की। सम्मेलन में लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित विभिन्न राज्यों के मंत्री, विधायक और अधिकारी उपस्थित हैं। राष्ट्रीय जल मिशन और जल शक्ति मंत्रालय की ओर से हो रहे इस सम्मेलन में जल प्रशासन को मजबूत करने, जल भंडारण और आपूर्ति को बढ़ाने, पीने के पानी और सिंचाई के लिए जल वितरण सेवा बेहतर बनाने पर विचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सरकारी वेबसाइट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकरूपता लाने के लिए डिजिटल ब्रांड पहचान नियमावली जारी की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने नई दिल्ली में ये नियमावली लॉन्च की। इस अवसर पर श्री प्रसाद ने विश्वास व्यक्त किया कि ये महत्वाकांक्षी पहल देश के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगी और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगी। निर्वाचन विभाग की ओर से प्रदेश के सरकारी और निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मतदाता साक्षरता क्लब बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग अगले शैक्षणिक सत्र से क्लब की गतिविधियों को अपने शिविरा कैलेंडर में शामिल करेगा। क्लब का उद्देश्य भावी मतदाताओं को जागरूक कर चुनाव की प्रक्रिया में भागीदारी के लिए प्रेरित करना है। विद्यालय में क्लब विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था, चुनाव प्रक्रिया और आदर्श चुनाव आचार संहिता विषयों पर जानकारी साझा कर रहा है। इन गतिविधियों में नाटक, उद्बोधन, भाषण, गीत और कविता शामिल है। शाला दर्पण पोर्टल और प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर क्लब से संबंधित सूचनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्कूल, साक्षरता क्लब और संस्था प्रधानों को ब्लॉक तथा जिला स्तर पर आगामी राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी रामकृष्ण परमहंस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मां काली के प्रति गहरी भक्ति ने उनके अनुयायियों को काफी प्रभावित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी स्वामी परमहंस जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा है कि स्वामी जी की ओजस्वी शिक्षाएं हमेशा मानव कल्याण और समाज सेवा के लिए मार्गदर्शन करती रहेंगी। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 2 दिन मौसम में बदलाव जारी रहने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी 24 घंटों में शेखावाटी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं कल और परसों उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान है। इससे तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने आज जयपुर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, अलवर और करौली में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। इस बीच आज राजधानी जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर हल्की बारिश हुई। अजमेर और करौली में बूंदाबांदी हुई। बारां और झुंझुनू में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।